हम दो मेथड्स कर चुके हैं। पहला मेथड मैंने आपको करवाया था एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा मेथड मैंने आपको करवाया है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर मैंने आपको गुडविल का जो फॉर्मूला करवाया था दैट वाज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट्स मेथड के अंदर मैंने जो आपको गुडविल का फॉर्मूला करवाया है दैट इज सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही करवाया था बच्चे कृष्णा? यस सर। अब एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसमें मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देना, किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर देना, कोई नॉर्मल एक्सपेंस अगर रह गया है किसी पर्टिकुलर ईयर में से तो उसको माइनस कर देना, और अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस आगे से हुआ करेगा तो एनी एक्सपेंस likely to be incurred every year should be subtracted। उससे हमारा एवरेज कम हो जाता है तो should be subtracted from average profits। उसको हमने एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना या एवरी ईयर प्रॉफिट्स, हर एक साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देना। ये मैंने कहा था एडजस्टमेंट करा करके। ध्यान है अंशदीप बच्चे एडजस्टमेंट के? यस सर। एडजस्टमेंट ध्यान है ना, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस वाली? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको सुपर प्रॉफिट में बताया था एक एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए, वो आपको आता है निकालना। फिर एक नॉर्मल प्रॉफिट का उस दिन फॉर्मूला बताया कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी निकालना बताया था, आप सभी को याद होगा। मैंने कहा था अगर वेट्स गिवन है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपने प्रोडक्ट करना है दोनों कॉलम्स का और उसको वेट्स के टोटल से डिवाइड कर देना। महक जिंदल याद है ना बच्चे? यस सर। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। हाँ जी लव टू बच्चे क्या पूछ रहे हो? लव टू वाक्य आवाज में मुझे कट कट के आ रही है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं इशू सर, नेटवर्क में इशू है। कोई एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम माइनस कर देते थे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। हाँ जी महक गुप्ता बच्चे यही बताया था। यस। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूलेस बताए थे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने आपको बताया था एक एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देना। क्वेश्चन में मान लो खाली एसेट्स गिवन है लायबिलिटीज गिवन नहीं है तो आप लायबिलिटीज को जीरो ले सकते थे। अंशदीप यही बताया था। यस सर। और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बताया था। कई बार क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होती है साथ में रिजर्व्स गिवन होते हैं तो रिजर्व्स ऐड कर देना क्योंकि रिजर्व्स भी ओनर के ही होते हैं। और उसके अलावा कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट्स है और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। और कई बार एडवर्टीजमेंट भी गिवन होती है, एडवर्टीजमेंट का भी डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है तो उसको माइनस कर देंगे तब भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। अवनी बच्चे यही बताया था। यस सर। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्वेश्चन के अंदर जहां कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी वहां तो ठीक है, जहां नहीं गिवन होगी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है अवनी बच्चे? एक कंसेप्ट मैंने बीच में बताया था उस दिन आयुष गर्ग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है? यस सर। अगर एसेट आपने खरीद लिया और गलती से एक्सपेंस मान लिया तो गलती से आपने उसको प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया तो आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे और जो डेप्रिसिएशन लगेगी उसको माइनस कर दोगे। यस सर। और उल्टा हो जाता तो फिर रिवर्स कर देते उस चीज को। ठीक है आयुष गर्ग यही बताया था। यस सर।
और उस दिन मैंने आपको बताया है क्लोजिंग स्टॉक का लव चुप बच्चे आप समझना, आप कह रहे थे आपको इसमें डाउट है। कई बार क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा देते हैं गलती से। लव चुप आपकी नेटवर्क में दिक्कत लग रही है। मेरे नेटवर्क में आप रहने दो बच्चे, आपकी ना वॉइस बड़ी ज्यादा कट के आ रही है, आपकी नेटवर्क में दिक्कत है। आप या तो किसी ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क स्ट्रांग हो। बोल लो, मैं नहीं बोल। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक। सर आप ही बोलो, मेरी आवाज नहीं। हाँ कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखा रखा है ना तो गलती से प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखा रहा है तो गलती से प्रॉफिट्स को कम दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने गलती से ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट्स को भी ज्यादा दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया तो प्रॉफिट्स को भी गलती से कम दिखा दिया। प्रज्ञा ये बताया था। यस सर। अब प्रॉफिट्स को ज्यादा सर दोबारा बताना एक बार। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को मान लो ज्यादा दिखा दिया भूमिका बच्चे, तो इसका मतलब गलती से प्रॉफिट्स भी ज्यादा दिखाए गए। ओके सर। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट पर थोड़ा सा ध्यान है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता था। ठीक यस है जी, सर। तो क्रेडिट अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो गलती से आपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा दिया, यस सर। और क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया तो गलती से आपने प्रॉफिट्स को कम दिखा दिया। कम दिखा दिया। यस तो सर। गलती से प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा रखा तो आप कम कर दोगे, यस सर। और गलती से कम दिखा दिया प्रॉफिट्स को तो उसको बढ़ा दो। ज्यादा कर देंगे। यस सर। ओपनिंग के साथ उल्टा हिसाब होता है। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ना डेबिट में होता है, तो ओपनिंग स्टॉक को अगर आपने ज्यादा दिखा दिया ना तो गलती से प्रॉफिट्स को आपने कम दिखा दिया। कम दिखा दे तो ज्यादा। और हाँ, और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया तो गलती से प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा दिया तो उसका वो कम कर दो। ओके सर। और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी। ओके सर। अब क्वेश्चन में कई बार स्टॉक बताता नहीं था, उसको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेके चलना। ओके सर। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट मैंने एक बार दोबारा से गो थ्रू इसलिए करवाया है ताकि आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूलेस हमारे हुआ करते थे। ठीक है जी, 4 या 5 क्वेश्चन बीच में भी मैंने नहीं करवाए थे, पहले उनको कवर करवाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन है जिन्हें बच्चों को डाउट है उनको कवर करवाता हूँ आज। ठीक है जी, क्वेश्चन सभी घर में साथ के साथ करके देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि साथ के साथ नहीं करेंगे दिक्कत आ जाएगी। मनोज कर रहे हो घर पे क्वेश्चन? यस सर। रिद्धि कर रहे हो बच्चे घर पे क्वेश्चन? सर 2 दिन के लिए वो क्लास अटेंड की थी ना, 2 दिन के रहते, बाकी तो मैंने सारे कर लिए कवर। अच्छा, वंशिका आप भी कर रहे हो घर पे कवर बच्चे? यस सर। ठीक है, अब अपनी अपनी फाइल निकाल लें। मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन पेंडिंग थी इस वाले टॉपिक की, वो करा रहा हूँ। पिछले वाले टॉपिक की 2 इलस्ट्रेशन पेंडिंग थी, वो कवर करा रहा हूँ। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो 2 क्वेश्चंस में डाउट है उनको कवर करवा रहा हूं। एक बार देखते हैं पेज नंबर 117, पेज नंबर 117, इलस्ट्रेशन नंबर 19, उसको देखते हैं। विपुल बच्चे, आपको जितना समझ में आया समझ लो, उसके बाद में देखते हैं अगले टॉपिक में समझ में आना शुरू हो जाए। अभिषेक जैन, समझ में आ रहा है ना बच्चे? अभिषेक जैन, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ। इससे में कोई मतलब नहीं होता। अगली लाइन पढ़ते हैं, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, और सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है। अगर बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, बैलेंस शीट में देखना कैपिटल गिवन है, आप पूरी बैलेंस शीट पढ़ लेना, उसमें रिजर्व्स भी गिवन है। मैंने आपको बताया था कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर रिजर्व्स है तो ऐड कर दो। पीएनएल का अगर क्रेडिट होता, रिश्वा बच्चे, पीएनएल अगर लायबिलिटीज में होता तो उसका क्रेडिट होता डेबिट होता? अगर लाइबिलिटीज में होता तो डेबिट होता। लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है।
क्रेडिट होता है, अच्छा, बिल्कुल। तो हाँ, अगर credit पीएनएल लायबिलिटीज वाली साइड पर होता तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता, यस सर, और एसेट्स वाली साइड पर होता तो डेबिट बैलेंस होता। यस सर, और अगर एडवर्टीजमेंट गिवन होती तो वो आपको हमेशा ही डेबिट में गिवन होती, ठीक है। यस सर, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बताता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं इसमें, दैट इज ₹30,000। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। पुनीत बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूं? पुनीत, Yes, sir. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूं? Assets minus liabilities. अगर हाँ, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लेंथी पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा एक फॉर्मूला क्या बताया था? कैपिटल प्लस Reserves. रिजर्व्स प्लस पीएनएल का क्रेडिट माइनस पीएनएल का डेबिट माइनस एडवर्टीजमेंट, ये भी बताया था। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कैपिटल हमें गिवन है, एक की 90,000, एक की 50,000, प्लस रिजर्व्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें तो पूरा ही फॉर्मूला ले लेता हूं, चलो। प्लस पीएनएल क्रेडिट माइनस पीएनएल डेबिट माइनस एडवर्टीजमेंट, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है जी। तो पीएनएल का रिजर्व्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20,000, पीएनएल का क्रेडिट गिवन नहीं है, पीएनएल का डेबिट गिवन नहीं है, एडवर्टीजमेंट गिवन नहीं है। उन्हें क्लियर है चीज? Yes, sir. किसी को डाउट इसके अंदर बच्चे? वंशिका क्लियर है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? यस सर, क्लियर है। तो 1,60,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, वो है 30,000। फिर हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये हो जाएगा 19,200। फिर हमें चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 30,000 माइनस 19,200, दैट इज 10,800। फिर हमें चाहिए होती है गुडविल, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 10,800 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4, इट विल बी 43,200। ये हमारी गुडविल आ गई। उसने नए पार्टनर का शेयर भी पूछ रखा है, उसका शेयर 1/3 है, तो 1/3 करके देख लेना, नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा उससे। वैसे अभी में कोई मतलब नहीं। उदय आया था मुझे बच्चे? उदय Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। ऋषभा बच्चे, यस सर, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट गिवन होता और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता, तो क्या आ जाता? नंबर तो सुपर प्रॉफिट गुडविल से गिवन हम होती, गुडविल गिवन होती और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता, तो क्या चीज आ जाती? सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, सुपर डिवाइड कर। प्रॉफिट निकाले, बिल्कुल सुपर प्रॉफिट निकाले थे गुडविल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। यस सर, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको गुडविल गिवन होती है और सुपर प्रॉफिट पूछ लेता है, तो आप गुडविल का फॉर्मूला लगा देना पहले। कौन क्या चीज? आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। यस सर, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालने आते ही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट Yes, मुझे sir. निकालने आते ही है। हाँ आता है अब हमें। क्वेश्चन में मान लो एवरेज प्रॉफिट पूछ लेता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इसमें मेरे पास अगर सुपर प्रॉफिट्स भी है नॉर्मल प्रॉफिट्स भी है, तो एवरेज प्रॉफिट निकलाएगा। अगर हम ऐड कर देंगे सुपर प्रॉफिट्स प्लस नॉर्मल प्रॉफिट्स, हमारे पास हाँ, एवरेज तो प्रॉफिट्स आ एवरेज, जाएंगे। बिल्कुल जी। तो अगली जो दो इलस्ट्रेशन है जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे डाउट है, एक बार वो करते हैं। सर ठीक है। एक्चुअली मेरे को तभी पता है क्योंकि मैं वो इलस्ट कर चुकी हूँ, बस मुझे कैपिटल नहीं निकालनी आ रही है उसके अंदर। हाँ, वो कैपिटल बताता हूँ। अब कैपिटल में बच्चे मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यस सर, या कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस पीएनएल क्रेडिट माइनस पीएनएल डेबिट माइनस एडवर्टीजमेंट। यस सर, ये वाला भी है। क्वेश्चन में डिपेंड करता है। मान लो एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज नहीं गिवन है, तो आप लायबिलिटीज को क्या एज्यूम कर सकते हो? जीरो। जीरो। मान लो एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व्स भी गिवन है, तो आपकी मर्जी है, कोई भी लगा दो। यस सर, आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज लगाओगे तब भी वही कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, आप और कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व्स प्लस वाला लगाओगे तब भी वही आएगा। यस सर,
मान लो क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन और कहता है बाकी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स बताता नहीं, कहता है रिजर्व्स लेकिन बताता नहीं, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो कैपिटल प्लस रिजर्व्स का? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, बिल्कुल। तो अगली दो इलस्ट्रेशन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, सभी स्टूडेंट समझेंगे एक बार। कुणाल बच्चे अभी तक जो करवाया उसमें कोई डाउट? नो सर। शशांक आपको कोई डाउट अभी तक जो करवाया? शशांक कोई डाउट बच्चे अभी तक जो करवाया? नो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालना बच्चे। एक बार मैं रीड आउट करता हूं आपसे, फिर बीच में पूछता हूं। अंकुश समझ में आ रहा है ना बच्चे? Yes, sir. ठीक है। On 1st April 2018, an existing firm had assets of 75,000. हमें assets given है 75,000, including cash of 5,000. अंशदीप, assets हैं 75,000, तो उसमें 5,000 कैश भी है। क्या कैश हमारा एसेट होता है नहीं होता है? होता है सर, होता है। तो अगर इंक्लूडिंग कैश है तो क्या उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? तो प्लस कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश उसमें इंक्लूड होना भी चाहिए था। ठीक है। अगर आयुष गर्ग अगर एक्सक्लूडिंग कैश कर देता तो मैं क्या करता? सर ऐड कर देते फिर हम। ऐड कर देता। अभी इंक्लूडिंग है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है आयुष गर्ग? क्लियर है ना बच्चे? यस सर क्लियर है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। कैपिटल का 60,000 का बैलेंस है एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। कहता रिजर्व्स हैं, कितने के हैं लेकिन नहीं पता। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स का फॉर्मूला क्या मैं लगा सकता हूं कुणाल? यस सर। उसने कहा कैपिटल 60 की, बाकी के रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कितने के हैं नहीं बताया, तो क्या कैपिटल प्लस रिजर्व्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं सर, नहीं लगा सकते। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का लगाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। यस सर। तो अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज लगाता हूं और लायबिलिटीज गिवन नहीं है तो मैंने बार बार रिपीट करा कि लायबिलिटीज का होना क्या जरूरी है? नो सर। तो इसमें लायबिलिटीज को 0 ले लेता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 आ गई। यस सर। ठीक है बच्चे, आगे देखता हूं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 at 4 years purchase of super profit. Number of years purchase मुझे क्वेश्चन के अंदर रखा है 4. फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में रिवर्स है, मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अंकुश जिंदल क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. तुषार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. चलो मैं अपनी सीक्वेंस चलाता हूँ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, वो मुझे कैलकुलेट करना है, वो गिवन नहीं। ठीक है तुषार? Yes, sir. फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, तो 7500 की नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। Yes, sir. फिर Yes, sir. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। ये फॉर्मूला अभी नहीं लग सकता क्योंकि एवरेज मेरे पास नहीं है। ठीक है यहां तक? Yes, sir. फिर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मैं अपनी सीक्वेंस के हिसाब से चलता हूं। गुडविल मुझे गिवन है 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6,000। सुपर प्रॉफिट आ गए 6,000। Yes, sir. अब मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर सुपर प्रॉफिट पुट कर देता हूं। सुपर प्रॉफिट की जगह मैं लिख देता हूं 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 7,500। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 7,500। एवरेज प्रॉफिट हमारे निकल के आ गए 13,500। आया समझ में बच्चे? Yes, sir. किसी को डाउट इसके अंदर? ऋषभा क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसको ना मैंने एक्चुअली कैसे करा था, मैंने उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करा था। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। उसके बाद मैंने गुडविल की वैल्यू डाल दी एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज की डाल दी एंड सुपर प्रॉफिट आ गया। की वैल्यू डाल दी एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब उसी क्वेश्चन के अंदर जैसे मैथ्स में करते हैं हम। हाँ उसके कोई नहीं, बाद चलो वो मुश्किल हो जाता है। अब ये समझ में आ गया ना? यस सर आ गया। ठीक है। मनोज आपको आया समझ में? Yes, sir. प्रणव आपको? Yes, sir.
ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन कराता हूं, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, एक बार आप में से किसी से फिर वो क्वेश्चन पूछूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 21 करवाता हूं। आयुष जैन, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स गिवन है ऑफ ₹2 लाख। आयुष जैन आप बताना, कहता है इंक्लूडिंग कैश ऑफ 4000। इंक्लूडिंग कैश से मुझे क्या फर्क पड़ता है आयुष जैन? अवनी आप बताना बच्चे, इंक्लूडिंग कैश से मुझे क्या फर्क पड़ता है? अवनी, नहीं, कैश भी आ गया। इसमें क्या कैश भी पहले से ऐड है, क्या कोई फर्क पड़ता है इससे मुझे क्वेश्चन में? नो सर, पहले से ही आ रही है। हाँ, अगर एक्सक्लूडिंग कैश होता तो फिर फर्क पड़ता, फिर मुझे ऐड करना पड़ता। क्लियर है? भूमिका क्लियर है ना बच्चे वाला पॉइंट? यस सर। डिंकी आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस सर। ठीक है, एसेट्स गिवन है, देन क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000। क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटीज गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है 10,000। पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 1,60,000। कैपिटल गिवन है 1,60,000 एंड जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 30,000। जनरल रिजर्व भी गिवन है 30,000 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%। गुडविल गिवन है, की बार दोबारा से, गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000 एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3। डिंकी, क्या पहले वाले क्वेश्चन कितना नहीं हो गया जो अभी करा था मैंने? फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज प्रॉफिट निकालो। हाँ जी सर। कैपिटल एम्प्लॉयड डिंकी बताएं कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले थे, कौन कौन सा फॉर्मूला था? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ जी सर। अगर वो लगाता हूँ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। ठीक है जी? हाँ जी सर। और दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूँ तो 160 प्लस 30, इसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाती है? 1,90,000। तो दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई फॉर्मूला लगा दो सेम आएगा। ठीक है? हाँ जी सर। अब मैंने आपको कहा आप करेंगे कैसे, वही सीक्वेंस में, पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, वो हमें गिवन नहीं है। हाँ जी सर। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, 190 और 85, 95, 285 हो जाएगा ये। हाँ जी। ठीक है जी? उसके बाद क्वेश्चन के अंदर 1,90,000 था ना, तो 28,500 हो जाएगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी। उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता अभी। हाँ जी सर। फिर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हाँ जी सर। गुडविल जो है वो गिवन है 36,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट वाज 12,000। हाँ जी सर। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं सुपर प्रॉफिट पुट कर देता हूँ। 12,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 28,500, इसको इधर ले आऊंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40,500। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बच्चे को यहाँ तक क्लियर कर लें। कनिका आपको समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है। इसके बाद बीच में दो क्वेश्चंस रह गए थे, एक बार मैं बीच वाला कंसेप्ट दोबारा से रिपीट करता हूँ। महक गुप्ता, बच्चे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने आते हैं? यस सर। कैसे निकालने? प्रॉफिट्स गिवन होंगे, वेट्स गिवन होंगे, कैसे करेंगे हम? सर सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट। मतलब प्रोडक्ट का एक कॉलम बना देंगे मल्टीप्लाई करके, तो प्रोडक्ट के टोटल को वेट्स के टोटल से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस। उसके अलावा गलती से किसी एसेट को एक्सपेंस मान लिया था, तो क्या गलती करी थी हमने?
फिर माइनस कर दिया था, तो अब क्या कर दें? प्लस प्लस कर दो। और एक दूसरी गलती क्या करी थी उसके साथ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, अब लगा दें। यस सर। तो क्या इसी साल लगाएं या हर साल लगेगा? अब आगे जितने भी ईयर्स हैं सर हर साल। हर साल लगेगा। एक तो ये थी गलती। एक मैंने बता रखा कोई नॉर्मल एक्सपेंस है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई नॉर्मल एक्सपेंस माइनस करना रह गया तो उसमें तो माइनस कर दो। यस सर। और कोई ये लगता है कि नॉर्मल एक्सपेंस है जो पहले नहीं होता था लेकिन आगे से हर साल हुआ करेगा, तो उसको क्या करूं? सर हर साल माइनस कर देंगे। हर साल माइनस कर दें, या तो अब सभी ईयर्स में अलग अलग से माइनस करके फिर एवरेज निकाल दो, या पहले एवरेज निकाल के फिर माइनस कर दो, एक ही बात पड़ेगी इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चे। डिंकी, हाँ जी सर। ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 बीच में भी हमारी रह गई थी अंशती बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 रह गई थी, 12 रह गई थी, पेज नंबर 112 पे। यस सर। निकाल लो बच्चे, पेज नंबर 112 निकाल लो, 112। हाँ जी सर। इस इलस्ट्रेशन में कई बच्चों को डाउट रह जाती है, तो एक बार सभी इसको अच्छे से समझना। पेज नंबर 112 पे इलस्ट्रेशन नंबर 11। मैं क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करता हूं सभी समझना। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years purchase of weighted average profit of last 4 years. Number of years purchased हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3. The appropriate weights to be used each year ended 31st March are 1, 2, 3, 4. और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयर और प्रॉफिट। ईयर हमें दे रखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, इसका मतलब है 2011 2012। इसका हमें प्रॉफिट दे रखा है 20,200। उसके बाद 2012-13 का प्रॉफिट हमें दे रखा है 24,800। फिर 2013-14 का हमें प्रॉफिट दे रखा है 20,000। फिर 2015 का प्रॉफिट दे रखा है 30,000। वेट्स जो हमने यूज करने हैं 1, 2, 3, 4। अभी मैं वेट्स को यूज करना बताता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है वंशिका? यस सर। अब मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ, बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो देखते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2013, 1 दिसंबर 2013 कौन से ईयर में आएगी शशांक बच्चे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? 1 दिसंबर 2013 इस वाले में? सर यस 2013-14 में। हाँ, 1 दिसंबर 2013 इसमें आएगी। ठीक है जी। मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग 6,000। कोई मेजर रिपेयर, कोई मेन खर्चा हुआ था प्लांट के ऊपर, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। डिंकी बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या मान लिया था? सर ऐड कर दिया था सारा। नहीं, एक्सपेंस मान लिया था इसका मतलब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब। हाँ जी सर। The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation, लेकिन कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ डिंकी बच्चे? एसेट मानने। हाँ जी सर। तो अगर मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया था तो मैंने क्या कर दिया था? अगर मैंने 6,000 मैंने उसको ऐड करा था, माइनस करा था अगर मैंने एक्सपेंस मान लिया था तो? डिंकी, अगर मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया था तो प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था पहले या प्लस कर दिया था? आयुष गर्ग, सर हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था। अब क्या कर दें? सर अब ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देते हैं 6,000। ठीक है जी। और अगर एसेट है तो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, तो 10% निकाल के दिखाता हूँ। 6,000 है, उस पर 10%। 1 दिसंबर को वो एसेट क्रिएट हुआ, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए शशांक? सर 4 मंथ की। निकाल के देख लेते हैं। वैसे 4 आपकी months की 600 सर। आवाजें 200 की डेप्रिसिएशन आ गई, इसका तो 200 रुपए की डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए यस सर। शशांक।
आयुष ठीक है बच्चे। अब अगले साल वो एसेट कितने का Yes, रहेगा? sir. डिमिनिशिंग बैलेंस में इसका तो 200 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो अब वो एसेट नेक्स्ट ईयर कितने का है? 5800 का। भूमिका बच्चे आ रहा है समझ में आपको? यस सर। अब अगले साल वो एसेट 5800 का, तो 5800 पे 10%, क्योंकि अब तो पूरे साल यूज करा, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 580। 580। क्लियर है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो अगले साल भी 6000 की लगती, 6000 का 10%, अगले साल 600 लगती डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इस पॉइंट में किसी को भी डाउट हो बच्चे दोबारा से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें डाउट रह जाती है। मैंने आपको बताया था 2 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल ओरिजिनल वैल्यू पे लगती, पहले साल भी 6000 के हिसाब से लगती, दूसरे साल भी 6000 के हिसाब से। डिमिनिशिंग में पहले साल तो सेम है, 6000 के ऊपर लगा दी, लेकिन डेप्रिसिएशन लगने के बाद अगले साल जो वैल्यू बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। वंशिका क्लियर है बच्चे? यस सर क्लियर है। ठीक है। Then the closing stock for year ended 31st March 2013, ये वाला ईयर है, इसका क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यूड कर दिया 2400 रुपए से। मैंने क्या बताया था आपको कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। यस सर। क्लियर है बच्चे? अंश दी बच्चे, अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट को क्या दिखाया? ज्यादा दिखाया या कम दिखाया? सर ज्यादा वो ज्यादा दिखा। तो अब क्या कर दूं? कम कर दूं? हम्म। और इसमें अगले साल में ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया या कम दिखाया? कम दिखा। तो अब क्या कर दूं? प्लस कर दूं? क्लियर है? यही बताया था ना बच्चे तुषार मैंने कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट को भी Yes, गलती sir. से ज्यादा दिखा दिया, और ओपनिंग स्टॉक को Yes, ज्यादा sir. दिखा दिया तो गलती से प्रॉफिट को कम दिखा दिया। Yes, sir. और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। ठीक है? Yes, sir. उसका कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड। अब मैनेजमेंट के खर्चों के लिए हर साल 4800 का खर्चा हुआ करेगा। अब नहीं बच्चे, अगर हर साल खर्चा होगा तो क्या करूं उसको? एवरेज में से माइनस या फिर हर ईयर में से माइनस। हाँ, तो मैं क्योंकि अब हर ईयर में से कर ही रहा हूँ तो चलो माइनस हर ईयर में से करके देख लेता हूँ। ठीक है जी, या तो एवरेज में से कर दोगे बाद में या सभी ईयर में से कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है अपनी यहाँ तक? ये अरिहंत आपको आ रहा है समझ में बच्चे? Yes, sir. ये 3 एडजस्टमेंट थी बेसिकली। प्रणव क्लियर है? इसमें कोई डाउट? Sir, clear है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट ले लेना आप। 2000 ईयर एंडेड 2012, 13, 14, 15 एडलेस करके देख लेना। एडलेस करके आ जाएगा 15,400, या आ जाएगा 17,600, या आ जाएगा 23,400, या आ जाएगा 24,620। वेट गिवन है 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड कर देना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में 3 दे रखा है। प्रज्ञा आया समझ बच्चे क्वेश्चन ही? आ गया। अगला क्वेश्चन सिंपल इसके जैसा ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो उसमें कोई डाउट नहीं थी, वो करके देख लेना। क्लियर है बच्चे? कनिका बच्चे समझ में आया आज वाला कंसेप्ट? ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रह जाती है, इसलिए मैंने इसको अलग से कवर करवाया है। यस सर। किसी को भी इसमें डाउट हो, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी पॉइंट कवर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वाला भी पॉइंट कवर हो गया, और कोई नॉर्मल एक्सपेंस जो हर साल होता है वो भी पॉइंट कवर हो गया। ये 2-3 ही तो पॉइंट्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आयुष गर्ग, यस सर। तो दोनों तीनों पॉइंट भी कवर हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। यस सर। महक गुप्ता क्लियर है बच्चे? यस सर। महक जिंदल क्लियर है बच्चे? यस सर। प्रेरक आपको समझ में आया है? यस सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। बच्चों को डाउट थी एक 15th पे और एक 20th पे, तो देखते हैं 15th में किसको डाउट थी बच्चे, मेरे बताएं। सर मेरे को 20th पूछना था। सर मुझे डाउट थी। 15th सर 15 का निकल तो शशांक। गया हाँ जी, लेकिन आंसर 4,07,000 आ रहा है। 4,07,000। शशांक आपको ही 4,07,000 आ रहा है?
यस सर, यही आ रहा था। और सर, किसी का मेरा भी ठीक आ रहा है। 4,07,000 आ रहा है? 4,17,000 आ रहा है? यस सर। चलो फिर मैं करा देता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन में हो सकता है फिर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, अगर देख ले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ बच्चे, पेज नंबर 158 के ऊपर, पेज नंबर 158, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। देख, गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट्स 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, प्रॉफिट हमें दे रखा है ईयर एंड डेट 31 मार्च 2014, मतलब 13 14, then 14 15, then 15 16, then 16 17, then 17 18। प्रॉफिट गिवन है 70,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,65,000। ये प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में कहता है एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का फर्स्ट वाले ईयर में, 2014 वाले में। तो एबनॉर्मल लॉस है तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। क्या नाम, रिश्वा ठीक है बच्चे? यस सर। अब अगले में एबनॉर्मल गेन है, उसको माइनस कर देता हूँ। यस सर। फिर इस वाले फोर्थ वाले ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहेगा, तो माइनस कर दो। ठीक है जी। यस सर। आपने इसमें भी मिस्टेक करी होगी 100%। आपने ओपनिंग स्टॉक लिया ही नहीं होगा। एक साल का क्लोजिंग जो होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है, क्योंकि आप समझाया था मैंने। नहीं, इसलिए हमारा नहीं आ हाँ रहा। बिल्कुल। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दे तो प्रॉफिट कम दिखा दे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ओके सर। आपने भी बच्चे शशांक ये गलती करी होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी तक मैंने क्लियर नहीं करा था, आज करा है। यस सर। हो जाएगा। हाँ जी शशांक, हो जाएगा बच्चे अब? यस सर। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 में किसकी डाउट है बच्चे? सर मेरी। उदय, ठीक है बच्चे, 20th क्वेश्चन में। और 20th क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। सर मेरी गुडविल मैच नहीं हो रही थी, यही देख लेता हूँ। रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब भी परसेंटेज दर क्योंकि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही होगा। रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की 10,000। मैंने आपको कहा था कोई भी खर्चा आगे से होगा उसको आप एवरेज में से माइनस कर देना। क्लियर है बच्चे? उदय क्लियर है ये चीज? यस सर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में 2 दे रखी है। तो एवरेज प्रॉफिट तो 90,000 हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख इंटू 15/100, 5 लाख का 15%, 75,000 हो गया। हाँ जी सर यहाँ पे 20,000 माइनस नहीं करेंगे? इस चीज का 20,000 एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपने 10,000 माइनस किया ना, वहाँ पे 20,000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 2 इयर्स के लिए है। नहीं, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की कितनी है? 10,000 पर एनम। वो तो यस नंबर ऑफ सर। ईयर्स परचेज तो सर अलग लेकिन होता है, वो उसका इससे कोई लेना देना। एवरेज तो हर साल की होती है ना, 1 साल की होती है। सर मेरी फिर यही गलती हो रही है, मैंने 20,000 माइनस कर दिया था। नहीं, बस सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3 आ जाएगा। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो बच्चे को क्लियर कर सकता है? किसी की कोई डाउट हो बच्चे? अब नहीं आया बच्चे आज वाला कंसेप्ट मुझे अच्छे से? यस सर। भूमिका, यस सर। अनिका, यस सर। ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाते हैं वो कवर हो जाते हैं। मैंने आपको उस दिन कितने तक कहा था? मैंने शायद आपको 19 तक कहा होगा, 19 या 20 तक, 21 तक कहा था। यस सर। ठीक है, ये आज आपके 22 से लेके 26 तक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक। और जिसको कंसेप्ट पक्का करना है ना वो ट्राई करें। मैं इलस्ट्रेशन यहाँ पर करवाता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन कोशिश करें कि घर पे सारे इलस्ट्रेशन भी ट्राई करें, क्योंकि कई बार इलस्ट्रेशन में जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पॉइंट नहीं आता। पुनीत करके देखते बच्चे इलस्ट्रेशन भी? सर खाली प्रैक्टिकल कर रहा हूं अभी तो।
चलो फिर इलस्ट्रेशन भी ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिकल जिस दिन लगता है ना कम प्रैक्टिकल है, आज टाइम है तो इलस्ट्रेशन भी करके देख लेना। ठीक है। प्रणव बच्चे आप भी करते हो इलस्ट्रेशन ट्राई? यस सर करता हूँ। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक मैंने आपको कहा है, आप उसमें से 22 और 25 दो क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25 दो क्वेश्चन अभी करके दिखा दो तुषार, ठीक है ना बच्चे? दो क्वेश्चन अभी करने हैं 22 और 25। ओके सर। सभी स्टूडेंट्स करना शुरू कर देंगे। प्रेयर अब समझ में आया आज वाला कॉन्सेप्ट बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, करना शुरू करते हैं।